एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के एपिसोड 34 का रिव्यू दे रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में भाई निहाल से कहते हैं कि निहाल, सुना है पेमेंट के चक्कर में गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। जिस पे निहाल कहता है, नहीं तो ऐसा कैसे कह रहे हैं आप। जिस पर भाई कहते हैं कि बनो मत, वो लोग दरवाजे तक आ गए थे, तुम्हारी भाभी ने बताया मुझे और मैंने भी देखा गली के नुक्कड़ पर वो लोग खड़े हुए थे। तुम्हारे वजह से मैं और तुम्हारी भाभी फंस गए। जिस पर निहाल बताता है कि उसे बहुत बड़ी पेमेंट पे करनी है, सब कुछ डूब गया उसका। वो कहता है कि आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं। जिस पर भाई कहते हैं, मैं घर का खर्च कैसे चला रहा हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। 2 महीने बाद मुझे एक सैलरी मिलती है। जिस पर निहाल कहता है, मैं कौन सा आपसे माली मदद मांग रहा हूँ। हाँ, अगर आप सिराज साहब या हुमायूं से बात करें। जिस पे भाई नाराज हो जाते हैं, कहते हैं तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है। वो गुस्से से उठकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में भाभी आती है और निहाल से पूछती है, क्या हुआ तुम दोनों भाइयों के बीच में। लेकिन निहाल भाभी से बातें छुपा लेता है, उनको नहीं बताता। दूसरी तरफ माहिन घर पर रहने आई हुई है और नरमीन भी आ जाती है। लेकिन नरमीन अब्बा के सामने इस बात का जिक्र नहीं करती कि माहिन का और उसका झगड़ा हुआ है। जब वो समझा रही थी माहिन को कि निहाल सही नहीं, उस पर ज़्यादा भरोसा मत करो। जिस पर माहिन नाराज़ हो गई और नरमीन से बातें करना बंद कर दी उसने। ये बात उसने अब्बा से शेयर नहीं की। नरमीन ने सिर्फ इतना पूछा ईमान के हवाले से कि तलहा के लिए क्या सोचा है आपने। अब्बा ने कहा कि बस मैंने एक छोटी सी शर्त रखी है, जो ईमान के बाप होने के नाते मेरा फ़र्ज़ भी है। मैंने तलहा से कहा है अपने वालिद वालदा को लेकर आए, अगर दोनों को नहीं तो एक से तो कम बात करवाए। नरमीन कहती है, हाँ अब्बा, पर तलहा बहुत अच्छा है, वेल सेटल है, अच्छा रिश्ता है। नरमीन ईमान से कहती है कि तुम तो हर वक्त काम में बिजी रहती हो हुमायूं की तरह। जिस पे ईमान कहती है, अरे चलो तो मत, जेलस वाइफ नहीं बनो। अभी अभी तो हुमायूं भाई की थोड़ी सी तरक्की हुई है, तुम बहुत खुश नसीब हो। जिस पे माइन कहती है, खुश नसीब तो मैं हूँ, निहाल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो अपनी बातों से नरमीन को जेलस फील कराने की कोशिश करती है। नरमीन समझ जाती है कि वो उसको ही सुना रही है। नरमीन माहिन से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। लेकिन अगर तुम नाराज़ हो रही हो तो छोड़ो, हम ये बातें करते ही नहीं हैं। दूसरी तरफ बुटीक में हुमायूं को दिखाया जाता है, जहाँ गुल्लुक आती है और वो समझाती है कि कल हमारी मीटिंग है और लोगों के सामने उठने बैठने के लिए तुम्हें थोड़ा सा अपना लुक चेंज करना पड़ेगा। हुमायूं कहता है, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता। जिस पे गुल्लुक कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारी सादगी से तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। और तुम क्या, तुम्हारा काम बोलता है हुमायूं, लेकिन दुनिया के साथ चलने के लिए थोड़ा बहुत खुद को चेंज करना पड़ता है। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए सूट लेती हूँ। दूसरी तरफ अब्बा बात कर रहे होते हैं मोना आंटी से कि तलहा की वालदा की कॉल आई थी। जिसमें मोना आंटी कहती हैं, चलिए अब आपकी शिकायत दूर हो गई, अब तो आपको इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिस पे अब्बा कहते हैं कि हाँ सही है, मगर लड़का यहाँ पर अकेला है। जिस पे मोना आंटी उसने टोक देती हैं, कहती हैं बस अब कोई आप बहाना ना करें और इस रिश्ते के लिए फ़ौरन से हाँ कर दें। और अब्बा मान जाते हैं। दूसरी तरफ तलहा बहुत खुश है ये सुनकर के ईमान के घर वाले राज़ी हो गए। गुल्लुक हुमायूं को लेकर जाती है शॉपिंग मॉल और वहाँ कुछ कपड़े दिलवाती है, पैंट शर्ट सूट वगैरह। इन दोनों का कोई पीछा कर रहा होता है। ड्रामे में ये नहीं दिखाया गया कि कौन पीछा करता है, लेकिन मोबाइल से इन लोगों की पिक्चर किसी ने ले ली है, जिससे ये साफ पता लग रहा है कोई तो है जो गुल्लुक और हुमायूं पर नज़र रखे हुए है। भाभी घर आती हैं तो माइन बताती है कि बार बार कोई डोरबेल बजा के चला जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पे भाभी को शक होता है कि ये वही गुंडे हैं जो पहले भी आए थे निहाल को ढूंढने, पर वो माहिन को परेशान नहीं करती। वो कहती हैं, ऐसा होता है, लोग अंदर घुसने के लिए इस तरह से करते हैं, तुम कभी भी दरवाज़ा मत खोलना। ईमान आके मोना आंटी और अब्बा को खबर देती है कि हुमायूं भाई और नरमीन के बीच कोई झगड़ा हो गया, हमें इसी वक्त उनके घर जाना होगा। जिस पे अब्बा परेशान हो जाते हैं और मोना आंटी भी कहना शुरू हो जाती हैं कि इस नरमीन ने तो तंग कर रखा है। ईमान नरमीन के घर के बाहर पहुंचती है तो अब्बा और मोना आंटी को बताती है
ये सरप्राइज़ प्लान किया है हुमायूं ने, नरमीन को एक सरप्राइज़ देने वाला है होता है। वहीं पे हुमायूं आता है कार लेकर और नरमीन को सरप्राइज़ देता है। हुमायूं का लुक देख के नरमीन वैसे ही हैरान हो जाती है और साथ ही एक कार देखकर वो कहती है, हुमायूं तुम रेंट की कार क्यों लेकर आए और साथ में तुमने अब्बा को भी बुला लिया। जिस पे हुमायूं कहता है कि नरमीन मैं कभी भी कोई दिखावा नहीं करता और ये कार रेंट की नहीं है बल्कि इस कार की मालिक आप हैं। और वो जैसे ही चाबी नरमीन को देता है, नरमीन बहुत खुश हो जाती है। और घर आते ही नरमीन हुमायूं को एक और गुड न्यूज़ देती है कि ईमान और तलहा का रिश्ता पक्का हो गया है। सब घर वाले बहुत खुश नज़र आते हैं, मगर हुमायूं कहता है यहाँ पर आपके एक और दामाद का होना ज़रूरी है। आप उसको भी अहमियत दें, निहाल को और माहिन को भी बुलाएं, उनका भी होना यहाँ पर ज़रूरी है। जिस पे अब्बा कहते हैं कि हाँ, निहाल का भी यहाँ होना ज़रूरी है, ठीक है, उन लोगों को भी यहीं पर बुला लो। हुमायूं लॉन्ग ड्राइव के लिए सबको इनवाइट करता है। माहिन बहुत खुश होती है और वो निहाल से कहती है कि हुमायूं और नरमीन ने कार ली है तो हम भी लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। जिस पे निहाल कहता है तुम चले जाओ, मुझे तो किसी ने बताना ज़रूरी नहीं समझा। माहिन कहती है आप अपना मूड ख़राब ना करें प्लीज़, अच्छा लगेगा ना, हम सब साथ होंगे, मज़ा आएगा, तो हमें जाना चाहिए। निहाल माहिन को जाने की इजाज़त दे देता है और माहिन हुमायूं और नरमीन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाती है। रास्ते में बातें करते हुए ईमान जब हुमायूं की तारीफ करती है और उसे अहमियत देती है तो माहिन को बुरा लगता है कि निहाल को तो इतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी हुमायूं भाई को मिलती है। और जब नरमीन के गजरे देखकर ईमान तारीफ करती है कि तुम्हारे गजरे बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो नरमीन कहती है कि हाँ, इस गजरे का मज़ा तो शादी के बाद ही है। जिस पे ईमान कहती है मैं तो तलहा से कोई महंगा गिफ्ट लूँगी, ये गजरे वजरे नहीं चाहिए। मगर नरमीन को खुश देखकर माहिन अंदर ही अंदर थोड़ी सी जेलस होती है। माहिन घर आती है तो भाभी से डिस्कस करती है, कहती है कि आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि जितनी इज्जत हुमायूं भाई को मेरे घर वाले देते हैं उतनी निहाल को नहीं देते हैं। इस पे भाभी कहती है छोटी मोटी टेंशन नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ तलहा एक सरप्राइज रखता है ईमान के लिए। वो सारे कुलीग को सबको बता देता है कि हमारा रिश्ता पक्का हो गया है। और ये बात ईमान को अच्छी नहीं लगती, वो कहती है कुछ तो पर्सनल भी होना चाहिए। जिस पे तलहा कहता है कि कोई बात नहीं, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। ईमान कहती है आपने अभी तक मेरे लेटर को सबमिट नहीं किया, मुझे कोई ईमेल नहीं आई। तलहा कहता है आई एम सो सॉरी ईमान, बिल्कुल भी मेरे जहन से निकल गया, मैं भूल गया।